नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, आपका हमदर्द दोस्त साथी। लव यू जिंदगी, लव यू ऑल, सर्व सुखी भवंतम। दोस्तों, गोल सेटिंग के चौथे स्टेप स्टे मोटिवेट के अंदर हम बात कर रहे ये लास्ट टॉपिक की, जिसमें हम समझेंगे कि फेलियर टू सक्सेस क्या है। दोस्तों, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आज सक्सेस है, बहुत सक्सेस है, लेकिन उसने अनसक्सेस न देखी हो। दोस्तों, ये अनसक्सेस, हमने उसको अनसक्सेस का नाम दिया है, लेकिन सक्सेस के लिए वो बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसलिए थॉमस एडिसन ने कहा है, जिसने सबकी ज़िंदगी के अंदर लाइट बल्ब की एक अच्छी शोध सबकी लाइफ में दी है, उसने कहा है कि आई एम नॉट डिस्करेज बिकॉज एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट डिस्कार्ड इज़ अनदर स्टेप फॉरवर्ड। मतलब हमको जो अनसक्सेस मिलती है उससे इतना पता चलता है कि इस रास्ते पे नहीं जाना है, यानी एक नेगेटिव फैक्टर कम हो गया। दोस्तों, हमारे दिमाग में घुसा है दोस्तों कि अनसक्सेस इज ए नेगेटिव, अनसक्सेस इज ए पॉजिटिव। दोस्तों, सक्सेस अनसक्सेस बिल्कुल अलग नहीं है। सक्सेस का जो प्रथम स्टेप है वो अनसक्सेस होता है, और अनसक्सेस का लास्ट स्टेप होता है वो सक्सेस होता है। दोस्तों, और कोई अनसक्सेस नहीं हुआ है लाइफ में तो समझना कि उसने कुछ मीनिंगफुल ट्राई नहीं किया है, कंफर्ट जोन से बाहर आके और ज़िंदगी के लिए कुछ नया अच्छा पावरफुल अचीव करने के लिए उसने कुछ भी ट्राई नहीं किया है। जिन जिन लोगों ने समाज को, सोसाइटी को, स्पोर्ट्स को, मनोरंजन को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को बड़ी चीज़ दी है, दे आर प्रोफेशनल फेलियर्स। मतलब वो लगातार अनसक्सेस हुए हैं और फेलियर उनके लिए वैल्यूएबल लेसन बन गए थे। दोस्तों, फेलिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम द फेलियर इज़ अ प्रॉब्लम। आप फेल होने के बाद वही चीज़ उसी तरह से, उसी एनर्जी के साथ, उसी मेथड के साथ करते हो और फिर आप अपेक्षा रखते हो कि रिज़ल्ट कुछ दूसरा आए, तो ये नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये बात मैंने नहीं, आइंस्टाइन ने कही है। इसलिए दोस्तों, इससे हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो लोग दुख में, तकलीफ़ में, पीड़ा में हैं और अनसक्सेस की बातें करते हैं, वो इसलिए अनसक्सेस है कि वो फेलियर में से कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ अलग तरीके से नहीं करना चाहते हैं और खुद को दोषी नहीं मानना चाहते हैं, इसीलिए वो वहीं के वहीं है। दोस्तों, एक जगह नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी, या एक धंधा छोड़ के दूसरा धंधा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी पैटर्न, वे ऑफ रिलेशनशिप, नेगेटिविटी और साइंटिफिक थिंकिंग, ये सब चीज़ें मायना करती है। और पूरे टाइम मेडिटेटेडली और डेडिकेटली इस पूरे गोल के, लाइफ के सिद्धांत को पकड़ के चलना पड़ता है। अगर इसी तरह से सफलता सबको सिंपली मिल जाती हो तो सफलता की वैल्यू ही नहीं होती, और ऐसी सफलता का आनंद आपको भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो सबको मिल जाएगी। तो फिर तो ये कुछ अलग है सफलता, गोल सेटिंग। उसमें कुछ आपको करना है और उसमें कुछ थकावट भी लगनी चाहिए, तभी तो उसका आनंद मिलेगा आपको। दोस्तों, एक दो लोगों की मैं बात करूँगा, उससे आप समझ में ले लेंगे। आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव जीनियस ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उसको
फर्स्ट टाइम जॉब न्यूज़पेपर के अंदर मिली थी, उसमें से इसलिए निकाल दिया गया था कि उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, ऐसा कह के उसको निकाल दिया था। बाद उसने खुद की एनिमेशन कंपनी बनाई लाफोग्राम फिल्म करके, वो भी अनसक्सेसफुल रही। उस दौरान वो 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन डिप्रेशन में गया, लेकिन उसने हर एक चीज़ को अलग अलग पैटर्न से अपने गोल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ड्रीम कंटिन्यू रखा, और आज आप जान रहे कि वॉल्ट डिज्नी कितना बड़ा नाम है दोस्तों। एग्जाम्पल दो आपको, थॉमस एडिसन अल्वा, जिसको स्कूल में ऐसा कहा गया था कि ये इतना स्टूपिड है कि कुछ सीख नहीं सकता है, लेकिन उसने दुनिया को सिद्धांत भी दिया कि 1000 बार फेलियर होने का मतलब ये है कि 1000 रास्ते हमने चेक कर लिए कि यहाँ नहीं जाना है, अभी बहुत कम रास्ते चेक करने बाकी है, मतलब सक्सेस इज़ मोर नियरर। और उसने पूरी दुनिया को बताया। ऐसे तो बहुत लोगों की लिस्ट है, हेनरी फोर्ड और कई लोग हैं ऐसे, आप मोटिवेट हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप दिमाग में घुसा दीजिए कि फेलियर एक कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है। फेलियर किस चीज़ से हुआ, उसमें से क्या आपने सीखा, और उसके बाद नया एक्शन क्या लिया, उसमें से अच्छी चीज़ क्या निकल के बाहर आई है, उसके लिए मैंने आगे भी बताया था कि आपका नया रिज्यूम बनाइए, उसके बाद चेंज क्या हुआ।